औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली इंटर लेवल का 11th क्लास का और थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है जी। टॉपिक का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस। इस टॉपिक की तरफ आने से पहले हम कुछ डिफाइन करते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी है कि किलोग्राम। ठीक, बेसिकली हम क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताता हूं। अब हम बात करते हैं 1 किलोग्राम 1 kg। ठीक, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से गैस की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम 1 किलोग्राम गैस ले लें, 1 kg गैस ले लें, तो आगे आपके सामने भी लिखा है कि 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 1 किलोग्राम या 1 kg गैस ले ली। अब डिफरेंट गैसेस अगर हम लेंगे तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम डील करते हैं गैसेस को, और गैसेस को हम ज्यादातर क्या कहते हैं, बल्कि है गैसेस को की हम जब बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम पहले मैं आपको मोल की तरफ लेके आना चाह रहा हूं। ठीक है, किलोग्राम अगर हम लेंगे कोई भी सब्सटेंस का तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, सो हम स्पेसिफाइड या हम एक और चीज बता देंगे, बयान कर देंगे, हम केजी की जगह पे हम यूज करते हैं कोई मोल। ठीक है, ज्यादातर हम मोल यूज करते हैं गैसेस के लिए। अब क्यों यूज करते हैं? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, हम मोल्स इसलिए यूज करें कि अगर हम सपोज करते हैं 1 मोल ऑफ दिस गैस, 1 मोल ऑफ दिस गैस। अब 1 मोल का मतलब है कि हम वो गैस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ 2 गैसेस हैं, ए गैस है और बी। हम कह रहे हैं 1 मोल ए है हमारे पास, और इसी तरह हम बात करें 1 मोल बी। सो अब 1 मोल हमने बात कर दी, तो इससे मुराद के जितने मॉलिक्यूल्स ए के हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स बी के हैं। ठीक है, सो इसलिए हम केजी से हट के जरा हम मोल की तरफ आए। ठीक, खास तौर पे क्या कहते हैं जी, जब हम गैस का जिक्र करते हैं तो हम गैस को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं, और मॉलिक्यूल्स फिर जब हमने आगे डिफाइन कर दिया कि अगर हम केजी लेंगे डिफरेंट सब्सटेंस का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। सो इसलिए हमने मोल को डिफाइन कर दिया। अब हम किसी भी गैस का कहेंगे 1 मोल, सो हमें याद आ जाएगा कि भाई इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम दोनों को गैसों को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा दोनों जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है क्या? डेफिनेशन आ गई है जी। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। ठीक है, ये डेफिनेट डिफाइन कर दी हमने। आगे चल के हम इसकी 2 टर्म्स भी देखेंगे। ठीक, अब बेसिकली हमने ये पहले नहीं पढ़ा होगा, ना सॉलिड में देखा, ना लिक्विड में देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब भी हम बेसिकली मोलर हीट स्पेसिफिक है क्या चीज, पहले इसको बताता हूं फिर आपको सॉलिड और उसका। बेसिकली जब आप वर्क डन करते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक था इसका वर्क डन था, हम उस वर्क डन करने से या उस हीट ट्रांसफर जब हम गैस को करते हैं, हम बेसिकली मोलर हीट स्पेसिफिक हीट है कि वो हम गैस कितनी कैपेसिटी रखती है कि हम उसको हीट कर सकें। ठीक है, गैस कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम उसका टेम्परेचर राइज कर सकें 1 केल्विन तक। ठीक, अब बात कर रहा था कि मैं ना सॉलिड में हमने इसका जिक्र किया ना लिक्विड में। अब बेसिकली जो वर्क डन होता है फॉर सॉलिड एंड फॉर लिक्विड, वो इतना क्या कहते हैं, उसकी वजह से इतना टेम्परेचर राइज नहीं करता। ठीक है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, सो इस वजह से हम ना सॉलिड में ना लिक्विड में हम इसकी बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अब चलते हैं जी इसकी अब चलते हैं इसकी आगे 2 टाइप्स की तरफ। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जी। फर्स्ट टाइप है इसकी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
इसको हम डिनोट कर सकते हैं जी CV से, ठीक है। अच्छा, आगे मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटी की, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ठीक है। अच्छा, अब है जी, जब आपके पास द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इसकी डिफाइन कर देते हैं कि रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर तो रेज कर रहे हैं सब्सटेंस का, ठीक है। सपोज कर लें ये आपके पास सिलेंडर था, इसमें गैस फिल्ड है। अब क्या कह रहे हैं कि हमने इसका टेम्परेचर रेज करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट इसकी फाइंड करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कह रहे हैं कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हम इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, लेकिन साथ और साथ इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यानी ये जो आपके पास सपोज करते हैं एक पिस्टन था, ये फिक्स था, ठीक है। इस फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आएगी या स्पेसिफिक कैपेसिटी आएगी गैस की, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं जी। सपोज वही आपके पास सिस्टम है, अब हीट हम कर रहे हैं, सिस्टम को हीटेड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सो इट्स टेम्परेचर रेज बाय डेल टी, यानी इसका जाहिर सी बात है हम उसको हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हमारे पास एक ऐसा हमने उसका टेम्परेचर रेज कर दिया थ्रू 1 केल्विन, ठीक है। या हम कहेंगे हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक। अब टोटल हीट ट्रांसफर हम देखते हैं कि हमारे पास Q इज इक्वल टू CV डेल टी आ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, सही है। हमने गैस को गर्म किया, गैस को हीट दी, प्रोवाइड की, क्योंकि हम उसको चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर राइज करे, ठीक है, और थ्रू 1 केल्विन, सो हमने कर दिया। अब Q हमने जो प्रोवाइड की थी वो हमारे पास आ रही है Q इज इक्वल टू CV डेल टी। अब ये CV क्या है, बेसिकली CV हमारे पास वही स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है या कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आपको पता होगी, उसमें हम सारी चीजों को पुट करेंगे, ठीक। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, Q, ठीक है। जब हीट हम किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है प्लस अमाउंट ऑफ वर्क होता है। अब हम क्या करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो मैं इसको रिप्लेस या सब्सक्रिप्शन यूज करता हूं QV, ठीक, डेल U प्लस डेल U। अब हमारे पास जो हमने हीट ट्रांसफर की थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V पे, वो हमारे पास थी इक्वल दिस वन, ठीक, CV डेल T। अब चेंज इंटरनल एनर्जी हमारे पास डेल U और ये वर्क। अब आप लोग जहन में बिठा ले, जब भी आपके पास एट कांस्टेंट कोई भी सिनेरियो या कोई भी गैस हम उस पे प्रोसेस करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस केस में आपके पास वर्क डन 0 होगा, ठीक है। ये याद कर लिया, मैं आपके सामने इक्वेशन भी लिख लेता हूं, P डेल V कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपके पास वॉल्यूम, डेल V कांस्टेंट रहेगा, सो इसलिए इसके हम क्या कहते हैं ना इंटीग्रेशन कर सकते ना, इसको हम बल्कि डेरिवेट नहीं कर सकते, डेरिवेट करेंगे तो उसका कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। सो वर्क डन आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0 होगा, ठीक। आपके पास ये सारी की सारी किसके इक्वल आ गई, इंटरनल एनर्जी के। सो मैं लिख सकता हूं डेल U इज इक्वल टू CV डेल T। ये जस्ट सिंपल क्या किया है, इसको इस तरह करके रख मैंने लिख दिया, ये इस तरफ था इसको इस तरफ कर दिया तो इसको इधर कर दिया, बस सिंपल आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। आपने इन इक्वेशन को याद रखना है क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट भी होगा वीडियो का, तो उसमें हम एक और चीज को ड्राइव करेंगे। चलिए अब दूसरी को देखते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, उसी तरह हमने अब जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम किया था, उसी तरह हमारे पास एक कंटेनर है, गैस फिल्ड है, हमने इसकी भी क्या करना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है कि हम इसको कैसे अमाउंट ऑफ हीट, कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, ठीक है। यानी अब आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है,
ठीक, अब आपने गैस को क्या कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे रख के उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है कि वो हम उसका टेम्परेचर रेज कर सकें थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साथ ही करता हूं कि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था वॉल्यूम के केस में, अब सपोज करें हम क्यों इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट हम इसको देख रहे हैं क्यों हमने टेम्परेचर राइज करना है, ठीक, टेम्परेचर राइज करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हमने ये भी माइंड में रखना है कि हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। सो हमने हीट प्रोवाइड की, उसके अंदर अब टेम्परेचर उसका चेंज आ गया, अब Cp और डेल टी, अब Cp क्या है वही लास्ट टाइम की तरह Cv की तरह मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है या कैपेसिटी है, ठीक है। सो हमने इसको प्रोवाइड की हीट, सो इसकी वजह हीट की वजह से इसके अंदर चेंज आ गया या इसका टेम्परेचर राइज कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हम उसको भी अकॉर्डिंग टू देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था, अगेन दोबारा सिंपल, Q इक्वल डेल U प्लस W। अब बात करें जी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, QP मैंने कर दिया, डेल U कर दिया, प्लस अमाउंट ऑफ वर्क W कर दिया। अब मैं अगेन दोबारा इसमें वैल्यूज पुट करता हूं जो कि ये थी हमारे पास, ठीक, Cp डेल T आ गया, सॉरी कैपिटल कैप्स लॉक कह रहा था, डेल T आ गया, उसके बाद डेल U भी उसी तरह रहेगा प्लस W भी, W को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अब हमने लास्ट टाइम तो बात की थी कि जब भी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो आपका वर्क डन 0 होगा, लेकिन जब आपका कांस्टेंट प्रेशर है तो आपके पास कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लास्ट टाइम W इज इक्वल टू P डेल V थी ना इक्वेशन वर्क डन की, सो मैं P डेल V को पुट कर दूंगा, सो मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी इश्यू मसला हुआ इसके समझने में या मेरे समझाने में तो कमेंट के जरिए अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। तो ये स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, SS2 के लिए। सो अगर ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं क्योंकि अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट सी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रखे। अल्लाह हाफिज।